तो हेलो गाइस, स्लिकर रिव्यूज की पहली वीडियो में आप सबको खुशामदीद। द रिंग्स ऑफ पावर जो कि लॉर्ड ऑफ द रिंग्स की मिडल अर्थ एडेप्टेशन है, अमेज़न प्राइम पर इसकी 2 एपिसोड्स रिलीज कर दी गई हैं। सो आज की इस वीडियो में इन्हीं 2 एपिसोड्स पर बात करेंगे। तो अगर कुछ भी मिस नहीं करना चाहते तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो दोस्तों, ट्रेलर्स देखकर द रिंग्स ऑफ पावर के विजुअल्स का अंदाजा तो हमें पहले ही हो गया था कि वो बहुत ही अच्छे होने वाले हैं और यही चीज हमें पहली 2 एपिसोड्स में भी देखने को मिलती है। भाई कमाल के विजुअल्स हैं। तो दोस्तों, एपिसोड 1 की शुरुआत वेलिनोर से हुई। वो टाइम जब वेलिनोर के 2 ट्रीज बिल्कुल सही थे। नन्ही ग्लैड्रियल को कुछ एल्स बच्चे परेशान कर रहे थे। उसे में आकर ग्लैड्रियल उन्हें मारने चली गई। तभी उसके बड़े भाई ने उसे रोक लिया और उसे समझाने लगा। फिर एडल्ट ग्लैड्रियल ने फर्स्ट स्टेज की रिकैप दी कि कैसे मॉर्गोथ के 2 ट्रीज को तबाह करते ही एल्स और ऑर्क्स के दरमियान लड़ाई स्टार्ट हो गई। इसी लड़ाई की वजह से एल्स वेलिनोर छोड़ मिडल अर्थ की तरफ चल पड़े, जिसमें बहुत से एल्स की जान भी गई। इन्होंने मॉर्गोथ को तो हरा दिया, पर जल्द सौरॉन ने उसकी जगह ले ली। फिर इस लड़ाई के बाद फिनरॉड ने सौरॉन को हराने की ठान ली, लेकिन सौरॉन ने फिनरॉड को पहले ही ढूंढकर मार दिया। सौरॉन ने फिनरॉड की बॉडी पर एक निशान छोड़ दिया, जिसका मतलब एल्स भी नहीं जान पाए थे। फिनरॉड के मरने के बाद सालों तक सौरॉन का किसी को कोई पता नहीं था। आहिस्ता आहिस्ता एल्स भी सौरॉन को भूलने लगे। सबको लगा सौरॉन और ऑर्क्स की डार्क आर्मी दुनिया से खत्म हो गई है। लेकिन ग्लैड्रियल अपने भाई का बदला लेने तक आराम से नहीं बैठने वाली थी। ग्लैड्रियल अपने भाई का बदला लेने के लिए कुछ एल्स को लेकर सौरॉन की तलाश में निकल पड़ी। इस मिशन में सिर्फ ग्लैड्रियल ही एक्साइटेड थी, जबकि बाकी एल्स इस मिशन से नाखुश थे। ये सब फॉरवेथ की वादियों में सौरॉन को ढूंढ रहे थे और सौरॉन को ढूंढते ढूंढते ये वहाँ एक किले में जा पहुंचे। ग्लैड्रियल को पूरा यकीन था कि इस किले में सौरॉन का कोई न कोई सुराग जरूर मिलेगा। किसी जमाने में ऑर्क्स इस किले में डार्क मैजिक की प्रैक्टिस करते थे। किले में आकर एल्स को फील हुआ कि आग की तपिश बिल्कुल ही खत्म हो गई थी। तभी उन पर एक स्नो ट्रोल ने हमला कर दिया। ग्लैड्रियल ने अपनी जंगी महारत दिखाकर उस स्नो ट्रोल को मार दिया। ग्लैड्रियल को लगता है कि सौरॉन किसी जगह छुप कर अपनी आर्मी इकट्ठी कर रहा है और उन्हें उसे ढूंढने के लिए और ज्यादा नॉर्थ में जाना चाहिए। पर बाकी एल्स को मिशन यहीं खत्म कर घर वापस जाना था। ये देखते हुए ग्लैड्रियल ने मिशन को यहीं रोक दिया और सब साथ मिलकर वापस लंदन चले गए। और फिर आते हैं हार्फूर्स। हार्फूर्स बेसिकली हॉबिट्स के एंसेस्टर्स हैं। नूरी अपने कुछ दोस्तों को लेकर हार्फूर्स की बाउंड्री से बाहर चली जाती है, क्योंकि इस इलाके में ब्लैकबेरीज मिलते हैं। वहाँ उनको फूल्स के निशान नजर आते हैं, तो वो फौरन अपने कबीले वापस चले जाते हैं। फिर हम एलरॉन्ड को गिलगिलाड के लिए स्पीच लिखते हुए देखते हैं। एलरॉन्ड जो कि हाफ इंसान और हाफ एल्फ है। एलरॉन्ड और ग्लैड्रियल एक दूसरे के काफी अच्छे दोस्त थे। लॉर्ड ऑफ द रिंग में भी हम इनको इकट्ठा देख चुके हैं। ग्लैड्रियल एलरॉन्ड को उसी सौरॉन के निशान मिशन से वापस आए तमाम सोल्जर्स के लिए गिलगिलाड ने स्पेशल सेरेमनी रखी थी, क्योंकि इन एल्व्स ने साबित कर दिया था कि अब इस दुनिया में सौरॉन की डार्क आर्मी का कोई वजूद नहीं है। ग्लैड्रियल इस बात से बिल्कुल खुश नहीं थी, पर फिर भी गिलगिलाड इन सब सोल्जर्स को ग्रे हेवन भेजने का फैसला करता है। एल्व्स की एक टीम लैंड्स ऑफ मैन के एक टाउन पर नजर रखे हुए थी। यहाँ एक न्यू कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस कराया जाता है, जिसका नाम है एरोंडायर, जो कि एक एल्फ है। इस टाउन के मैंस को ये एल्व्स बिल्कुल भी पसंद नहीं थे, पर यहाँ के सब लोग एक से भी नहीं थे। के बारे में बताती है। एलरॉन्ड उसे मना करता है कि वो गिलगिलाड के अगेंस्ट जाकर अपने मिशन को कंटिन्यू नहीं कर सकती। टाउन के हीलर ब्राउनन और एरोंडायर एक दूसरे को पसंद करते थे। ब्राउनन का एक बेटा भी था, थियो, और इसका हस्बैंड सालों पहले इसे छोड़ चला गया था। फिर लिंडन से यहाँ के कमांडर को मैसेज मिला कि दुनिया से सौरॉन का निशान मिट गया है। ऑब्वियसली एरोंडायर इससे खुश नहीं था। एरोंडायर ब्राउनन को फाइनल गुड बाय बोलने उसके घर गया। इससे पहले वो बात करते वहां पर एक कस्टमर आ गया। वो बताता है कि उसकी गाय चारा चरते चरते भटक गई थी और जब से वो वापस आई है उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं। गाय को चेक करते वक्त एरोंडायर ने देखा कि गाय दूध की जगह ब्लैक गू दे रही थी। एरोंडायर समझ गया कि कुछ तो गड़बड़ है। वो अपनी टीम छोड़कर उसी टाउन की तरफ निकल पड़ा जहां गाय चारा चरने गई थी। ब्राउनन भी उसके साथ चल पड़ी। दूसरी तरफ थियो राउंड को चुपके से अपने बार्न में ले गया। बार्न के अंदर एक तलवार छुपी हुई थी, जिस पर वही निशान था जो कि फिनरॉड की बॉडी पर भी था। टाउन पहुंचते ही एरोंडायर और ब्राउनन ने देखा कि ये टाउन अब पूरी तरह से जलकर राख हो गया है।
फिर हमने देखा कि ग्लैडरियल और उसके साथी ग्रे हेमंड्स की तैयारी में थे। वहां का दरवाजा खुलते ही ग्लैडरियल को अपने भाई की बातें याद आने लगी। एकदम लास्ट मोमेंट पर ग्लैडरियल समंदर में कूद गई क्योंकि वो सौरन को हराने तक चैन से नहीं बैठने वाली थी। गिल-गलाड ने एलरॉन को कैलिब्रिम्बर की मदद करने के लिए भेज दिया, जो कि किसी स्पेशल प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था। तभी एक मीटियोर आकर सीधा हाफुस के इलाके में गिरता है। इस मीटियोर को सबने नीचे गिरते हुए देखा। गिल-गलाड को भी एहसास हो गया था कि कुछ बुरा होने वाला है। नूरी चुपके से उस मीटियोर की लैंडिंग साइट पर चली गई, जहां एक आदमी बेहोश पड़ा हुआ था। और यहाँ होता है एपिसोड 1 का इख्तिताम। तो सेकंड एपिसोड मीटियोर क्रैश वाली साइड से शुरू होती है, जहां फिर से हमें ठंडी आग देखने को मिलती है, जैसा कि हमने फर्स्ट एपिसोड में भी देखा था। फिर नूरी उस स्ट्रेंजर को एक सेफ जगह पर ले जाती है। अगले दिन सुबह उठकर वो स्ट्रेंजर अजीब से सिंबल बना रहा होता है। नूरी के समझ में नहीं आता कि वो क्या कर रहा है। फिर हमें गैंडल्फ की पावर देखने को मिलती है, तो प्रोबेबली ये स्ट्रेंजर गैंडल्फ ही है। उधर एरोंडायर और ब्राउनिन टाउन की तबाही देखकर हैरान रह गए। यहाँ के सारे घर जलकर राख हो चुके थे। फिर वो दोनों ब्राउनिन की दोस्त का घर चेक करने चले जाते हैं। घर के नीचे एक लंबी सुरंग बनी हुई थी। एरोंडायर ब्राउनिन को वापस भेज देता है ताकि वो सबको सावधान कर सके, और खुद एरोंडायर सुरंग के अंदर उतर जाता है। सुरंग में उतरते ही एरोंडायर समझ गया कि ये टनल ऑक्स ने बनाए थे। फिर वो उसी सुरंग से एक तालाब में पहुंच गया। पानी से बाहर आते ही एरोंडायर को कुछ ऑक्स ने दबोच लिया। उधर ब्राउनिन के घर में भी एक ऑग घुस आता है। थियो और ब्राउनिन मिलकर उस ऑग का मुकाबला करते हैं और उसे मार डालते हैं। ब्राउनिन उस ऑग का सर उठाकर सीधा बाहर ले गई और सबको इस खतरे के बारे में बताया और सबको किसी सेफ जगह जाने का बोला। थियो और ब्राउनिन भी अपना घर छोड़ चले जाते हैं। थियो वो ब्लेड भी साथ ले जाता है जो कि उसे बार्न से मिला था। फिर कैलिब्रिम्बर ने एलरॉन को उस सीक्रेट प्रोजेक्ट के बारे में बताया। ये एक ऐसा प्रोजेक्ट बनाना चाहता है जो कि किसी भी मेटल को पिघला कर पावरफुल हथियार बना सकती है। शायद इधर उस फोर्ज की बात चल रही है जहाँ कैलिब्रिम्बर आगे चलकर रिंग्स ऑफ पावर बनाएगा। एलरॉन को ऐसा लगता है कि इस स्पेशल प्रोजेक्ट को पूरा करने में सिर्फ ड्रॉफ्स ही उनकी मदद कर सकते हैं। लकीली ड्रॉफ का प्रिंस एलरॉन का काफी अच्छा दोस्त है। फिर ये दोनों ड्रॉफ से मिलने काजाडूम चले गए। काजाडूम को हम लॉर्ड ऑफ द रिंग में भी देख चुके हैं। ड्रॉफ का प्रिंस एलरॉन से काफी नाराज था। एलरॉन ने प्रिंस से नाराजगी की वजह पूछी। एलरॉन 20 साल बाद प्रिंस से मिलने आया था। उन 20 सालों में ड्यूरन ने शादी कर ली थी और उसके 2 बच्चे भी थे। एलरॉन ने ये सब कुछ मिस कर दिया। कैसा दोस्त है। आज भी एलरॉन ड्यूरन से अपने काम की वजह से मिलने आया था। ये सुनते ही एलरॉन को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने ड्यूरन से माफी मांग ली। फिर मामला ठंडा होते ही एलरॉन ने ड्यूरन को एल्फ के स्पेशल प्रोजेक्ट के बारे में बताया, लेकिन इस सब के लिए ड्यूरन को अपने वाले ड्यूरन द थर्ड से पूछना होगा, जो कि एल्फ पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करता। उधर ग्लैडरियल बोट से कूदकर मिडल अर्थ की तरफ निकल पड़ी। रास्ते में इसकी मुलाकात कुछ सर्वाइवर से हुई। एक सी मॉन्स्टर ने इनकी बोट पर हमला कर इनकी बोट तबाह कर दी। पहले तो इन ह्यूमंस ने ग्लैडरियल की हेल्प की, बट इसकी आइडेंटिटी जानने के बाद इसको पानी में वापस फेंक दिया। फिर उस सी मॉन्स्टर ने फिर से उन पर हमला कर दिया। अब बस एक ही इंसान बच गया था, हेल्ब्रैंड। हेल्ब्रैंड ने ग्लैडरियल को अपने साथ जगह दे दी। हेल्ब्रैंड ने बताया कि कुछ ऑक्स ने उसके टाउन पर हमला कर दिया था, इसीलिए वो ईस्ट की तरफ जा रहा है। ये सुनकर ग्लैडरियल को भी उसी तरफ जाना था जहां पर ऑक्स ने हमला किया था। उस रात समुद्री तूफान में ग्लैडरियल बाल बाल मरते हुए बच गई। हेल्ब्रैंड ने ग्लैडरियल को डूबने से बचा लिया। सुबह के वक्त ये दोनों किसी अननोन शिप के पास पहुंच गए और यहाँ होता है एपिसोड 2 का इख्तिताम। मुझे सेकंड एपिसोड पहले से ज्यादा अच्छी लगी, स्पेशली इसके विजुअल इफेक्ट। सेकेंडली गाजाडूम जिसको अपने अरूज पर देखकर मजा आ गया। स्टोरी वाइज अभी कुछ कह नहीं सकते क्योंकि अभी तो जस्ट कैरेक्टर डेवलपमेंट ही चल रही है। मुझे इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं तो इसे फुली एंजॉय कर रहा हूँ। ऑलराइट, दैट्स इट फॉर नाउ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू गाइज इन माई नेक्स्ट वीडियो।